बन जाता है। अगर भक्ति नहीं है तो इंसान का शरीर 100 है, लेकिन अगर भक्ति है तो 100 भी शिव बन जाता है। और अद्भुत बात यह कि अभी सावन चल रहा और भूत भावन महादेव के पावन पर्व चल रहे हैं। हर हर महादेव, और जोर से बोलो हर हर महादेव। दूसरी बात, हमारे शंकर जी जैसा कोई देवता भी नहीं होना है। धन्य है भोलेनाथ। और देवताओं के परिवार की हिस्ट्री निकालो अगर जीवन परिचय, तो जितने ज्यादा अपने परिवार की पूजा शंकर जी ने करवाई उतनी किसी ने नहीं करवाई। कोई दूसरा नहीं है टक्कर। शंकर जी अपनी पूजा करवा रहे सो तो ठीक है, घरवाली भगवती माता पार्वती की अलग। अच्छा, शंकर जी अपनी पत्नी पार्वती की, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो बहुत से देवताओं की पूजा हो रही, लेकिन बेटा गणेश, बेटा की भी पूजा करवा रहे हैं। धन्य है शंकर जी, बेटा गणेश की पूजा करवा। अब आपने किसी देवता के बेटा की पूजा होते देखी? चलो, बेटा की पूजा और देवताओं के होती भी होगी। धन्य है शंकर जी, अपनी पूजा करवा रहे, अपनी पत्नी की पूजा करवा रहे, बेटा गणेश की करवा रहे, और बेटा की पत्नी यानी बहुओं की पूजा अलग हो रही, रिद्धि और सिद्धि उनकी पूजा अलग हो रही। रोको, और देवताओं में ऐसी खूबी नहीं है जितनी शंकर जी में महाराज जी। अपनी पूजा, पत्नी की पूजा, बेटा की पूजा, बहुओं की पूजा, यही नहीं रुके, नाती की पूजा भी करवा रहे, शुभ लाभ। पूरा खानदान शुरू से लेके बब्बा, फिर बेटा, फिर नाती, शुभ लाभ की। और देखो यहां नहीं, धन्य है शंकर जी। शंकर जी जैसा दूसरा कौन हो सकता है? शंकर जी का पूरा परिवार पूज्यमान है, इसलिए बाकी सब हैं देव, भोले बाबा हैं महादेव। क्या है भोले बाबा? जोर से बोलो। ऐसे भूत भावन महादेव का पावन पर्व श्रावण चल रहा है, और सावन के महीने में कथा किसकी चल रही? ठाकुर जी की भागवत कथा चल रही है, पर्व सावन का चल रहा। लोग हमसे कहेंगे कि महाराज जी बताओ, ये तो उल्टी बात नहीं है, शिव पुराण होना चाहिए। नहीं नहीं, उल्टी बात नहीं, बहुत सीधी बात है। शंकर जी भी किनके अवतार में आते हैं? लेके गौरा जी को साथ, भोले भाले भोलेनाथ गोकुल नगरी में आए हैं शिव शंकर जी, गोकुल नगरी में आए हैं शिव शंकर जी। तो भगवान भोलेनाथ दर्शन किसके करते? कन्हैया के। आहा हा। और हमारे ठाकुर जी भगत के गाओ ना सब, क्या? भगत के बस में। अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनके प्राण भगत के। हाँ, भगत के। जगन्नाथपुरी में एक महात्मा रहते थे, पूज्य श्री माधव दास बाबा। आहा, क्या कहना उनकी भक्ति का। जगन्नाथपुरी में बाबा माधवदास ठाकुर जी के बड़े ही प्यारे भक्त थे। गोविंद को रिझाते, गोविंद को मनाते। एक बार बीमार पड़ गए, बीमार। अच्छा, महात्माओं का कोई द्वार घर होता नहीं है, और महात्माओं का घर ही हो तो महात्मा कैसे? महात्माओं का तो सारा संसार ही घर होता है। आहा, बाबा का तो कोई परिवार नहीं, पूरी दुनिया ही परिवार। महात्मा माधवदास जगन्नाथपुरी में समुद्र के किनारे पड़े रहते, कभी कीर्तन गाते, कभी जगन्नाथ जी के दर्शन करते, कभी हंसी ठिठोली करते। आहा,
किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल हो। भक्तों की गति तो भगवान ही जान सकते हैं। भक्तों के भाव को सबकी समझना बहुत मुश्किल है। अच्छा, दुनिया वाले जब भक्तों को देखते हैं तो उन्हें लगता कितना पागल आदमी, बड़ा मूर्ख आदमी, अच्छी खासी जिंदगी, सीताराम सीताराम सीताराम। क्या मिल रहा सीताराम में? ठटरी के बरे। बहुत से लोग हमारे पास आते, पंडित जी अच्छी खासी जिंदगी है, सोया करो, खाया पिया करो, आराम करो, जवानी है, दिन भर लगे हो सीताराम 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 सीताराम, क्या मिलता है? हमने कहा नक कटा। ठटरी के बरे। कई लोगों को भगवान के भक्त पागल नजर आते हैं। आहा, लेकिन एक बात बोले, भगवान के भक्तों से पूछो कि तुम क्या कहना चाहते, तो भगवान के भक्त कहते दुनिया वाले पागल। बोलो जय सिया राम। कल हम बरसाने में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय संत श्री विनोद बाबा जी के चरणों में गए थे। क्या कहना उनका भाव, वो दृढ़ता, वो दिव्यता, वो सहजता, वो आंखों में राधा रानी के प्रति प्यार, उनको देखकर ऐसे लगने लगता जैसे साक्षात श्री राधा रानी की कोई गोपी ही ब्रिज में अवतार लेकर के आ गई हो। वृंदावन की दो विभूति हमारे बहुत करीब हैं, पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी और विनोद बाबा। आहा, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। श्री माधवदास बाबा जगन्नाथ, अभी रथ का समय आया था, जगन्नाथपुरी की यात्रा निकली तो सब लोग रस्सी पकड़ने गए, रस्सी पकड़ने। तो एक सज्जन बहुत अच्छी बात कह रहे थे, रथ की रस्सी थामे सबके हाथ, रथ की रस्सी थामे सबके हाथ, लेकिन सबकी रस्सी थामे जगन्नाथ। माधवदास बाबा जगन्नाथ जी की याद में पड़े, एक बार बीमार पड़ गए, बीमार पड़े तो अचेत हो गए। अब तो चलने फिरने में भी दिक्कत हो गई, अब इनका तो कोई था नहीं, सेवा कौन करे? तो हमने आपको कथा का शीर्षक बताया ना, भगवान ने सोचा कोई तो इनका है नहीं, बाबा हमारा है, बहुत बीमार है, अब तो बाबा को ध्यान भी नहीं रहता, इतने बीमार पड़ गए। सोई ठाकुर जी जगन्नाथ भगवान हमारे कन्हैया जी छोटा बालक का रूप बनाकर रोज जावे और बाबा की नित्य सेवा करके चले आवे।